नमस्कार, स्वागत है आपका BHBC न्यूज़ में और मेरा नाम है विपिन बेबाक। जब तलक लाली हमारे खून के कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। मैं भी किस मिट्टी का बना हूँ, मेरी पहचान लिख देना, मेरे कफन के किसी कोने में हिंदुस्तान लिख देना। कितनी चरितार्थ कर गई ये लाइनें उन वीर अमर सपूतों के जीवन को आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अमर शहीदों को शत शत नमन। व विजय दिवस की सभी भारतीय सेना के रणबांकुरों को व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कारगिल युद्ध में भारत को मिली जीत को 22 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर हर साल 26 जुलाई को देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। माना जाता है कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाब शरीफ की जानकारी के बिना तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा संघर्ष को अंजाम दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया और भारतीय सेना के सूरवीरों ने उसे धूल चटाते हुए 26 जुलाई को अपनी सभी चौकियों को वापस हासिल कर लिया। सन 1999 की गर्मियों में जब युद्ध छिड़ा था, तब जनरल VP मलिक भारत के सैन्य प्रमुख थे। जनरल VP मलिक मानते हैं कि इनसे भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते को एकदम बदल कर रख दिया था। हालांकि इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को खदेड़ कर रख दिया था, लेकिन एक मलाल जनरल VP मलिक के मन में आज भी बरकरार है। जनरल VP मलिक का मानना है कि सीज फायर का ऐलान करने से पहले ही भारत सरकार को अपनी सेना को LOC से सटे पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने की इजाज़त दे देनी चाहिए थी। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान जनरल VP मलिक ने कहा कि जब युद्ध शुरू हुआ था तब हमें कुछ भी नहीं पता था और हम पाकिस्तान की ओर से अचानक पैदा की गई स्थिति का सामना कर रहे थे। खुफिया तंत्र और सर्विलांस के फेल्योर की वजह से सरकार के अंदर घुसपैठ की पहचान को लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति थी। हमारी फ्रंट लाइन फॉर्मेशन घुसपैठ का पता लगाने में नाकाम रही थी और हमें उनकी लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ समय बाद भारतीय सेना कारगिल में अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ हुई। तब उन्हें सरकार संघर्ष विराम पर राजी होने से पहले LOC से सटे कुछ पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने की इजाज़त देनी चाहिए थी। बता दें कि सैनिकों ने जिस वीरता से लड़ाई लड़ी, उसी बहादुरी से सेना के डॉक्टर और मेडिकल टीम ने हर मोर्चे पर उनका साथ दिया। लेकिन युद्ध में चीन की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। इस बात की चर्चा होती है कि चीन ने पिछले दरवाजे से कुछ ऐसी हरकतें की जिससे ये बात जाहिर होती है कि पूर्वी लद्दाख के डैम चौक में चीन ने सबसे पहले पेट्रोलिंग गतिविधियों को बढ़ाने की शुरुआत की। बताया गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 70 पेट्रोल पार्टियां 6 जून 1999 को डैम चौक के सामने पहुंची। इसी दौरान भारत ने कारगिल में ऑपरेशन की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद बीजिंग ने लद्दाख से ट्रिक हाइट्स में 1999 में जून के आखिरी हफ्ते में गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी। यहाँ पर चीनियों ने एक प्राकृतिक सतह टैंक का निर्माण शुरू किया। इस कदम का आकलन विवादित क्षेत्र पर अपना दावा जताने के प्रयास के रूप में किया गया था। चीन में फिर पेंगोंग त्योस में चीन ने युद्ध स्तर पर ट्रैक बनाना शुरू किया और जल्द ही इसका निर्माण कर लिया गया। ये निर्माण पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे तक स्पैंगुक तक रहा। वहीं निर्माण के बाद चीन क्षेत्र में नाव और पैदल गश्त दोनों का समन्वय करने में सक्षम थे। कारगिल युद्ध के दौरान चीन द्वारा की गई इन 3 हरकतों से इस बात की जानकारी मिलती है कि भले ही चीन ने युद्ध के दौरान तटस्थ होने की बात कही, मगर वह भारत पाकिस्तान के साथ जारी युद्ध के बीच लद्दाख में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा रहा। इसके अलावा कहीं न कहीं चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर बड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रहा था। हालांकि चीन ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया था।
अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।